नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है गुरुजी सुनील चौधरी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत ही छोटा सा डिस्कशन करने वाला हूं कि बहुत सारे कोचेस किन चीजों में अटके हुए हैं और मैं कैसे सक्सेसफुल हुआ। देखो यार, दुनिया की तो नहीं जानता ना मैं उन कोचेस के बारे में जानता हूं जिन्होंने मुझसे बात की। मैं उन हजारों कोचेस के बारे में जानता हूं मैं जिनको ऑब्जर्व करता हूं। और मैं अपने को जानता हूं कि मैं कैसे कहाँ कहाँ तक पहुंचा। तो ये सारी चर्चा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, छोटी सी। तो अगर आप एक डिजिटल कोच हैं और सफलता अभी आपसे थोड़ी सी दूर है तो ये वीडियो आपको मदद कर सकता है। दोस्तों, जब सफलता की बात आती है ना, एज अ डिजिटल कोच या गुरु मेंटोर, तो हम में से बहुत सारे लोग पता नहीं किन चीज़ों में उलझ जाते हैं। और ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कई बार, फिर करना चाहता हूँ क्योंकि अभी भी उलझे हुए हैं कि हमारी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, हमारी हेयर स्टाइल कैसी होनी चाहिए, हमारी बियर्ड क्लीन शेप्ड, बैकग्राउंड एस्थेटिक्स, ये सब कैसा होना चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना हो सकता है बेस्ट उतना करो। उन चीजों पर अटक मत जाओ। अपना जो ये टाइम है ना एक गुरु का, अगर आप ध्यान दो ना, हमारे गुरु जंगल में आश्रम में झोंपड़ी बना के रहते थे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आज भी वही गुरु मेंटोर सक्सेसफुल हैं जो इन सब चीजों की ज्यादा चिंता नहीं करते। मेरे गुरुओं को मैं जानता हूं, बड़े सिंपल रहते हैं, डाउन टू अर्थ रहते हैं। ब्रायन ट्रेसी ऑलमोस्ट डाउन टू अर्थ रहते हैं, मतलब एक सिंपल उनका अटायर है। डेरिन हार्डी बड़ा सिंपल रहते हैं। रॉबिन शर्मा बड़े ऑथेंटिकली आ जाते हैं मैदान में वीडियो बनाने। मेरे एक और कोच है सिद्धार्थ राजशेखर, बड़े ऑथेंटिक रहते हैं, सिंपल टी शर्ट, सिंपल सब कुछ, सिंपल बैकग्राउंड, कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं है। एक एक बार फाइनल कर दिया कि ये है तो है। ब्लेयर सिंगर, ऑफिस है, ऑफिस के बैकग्राउंड से वीडियो बनाते हैं, बात खत्म। ज्यादा सोचते नहीं है। एंड दीज पीपल आर मेकिंग इम्पैक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इम्पैक्ट है, भारत में इम्पैक्ट है। और मैंने उन कोचेस को भी देखा है पिछले 5 साल में जो इन सब चीजों पर अटक जाते हैं। दोस्तों, वो ऑनलाइन आज तक सिस्टम नहीं बना पाए। कुछ कोचेस ने मुझे नीचे दिखाने की भी कोशिश की, यानी मेरी सर्विसेज ली, और वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं मुझसे कि मैं हिल जाता हूँ। बट मैं अब समझ गया हूँ इन चीजों को, तो मैं लाइटली लेता हूँ। एक कोच मेरे पास आए, बड़े इंप्रेस होके आए। उन्होंने मुझसे सपोर्ट लेने के लिए मेरे पास आए। मुझसे सपोर्ट लेने के दौरान वो मुझे ही ज्ञान देने लगे। मुझे ज्ञान देते देते, अब क्योंकि एक कोच भैया कोच होता है, वो कोच बनने आए थे और मैं ऑलरेडी एक गुरु हूँ, ऋषि मुनि टाइप का आदमी हूँ भाई मैं। मुझे भगवान ने इतनी शक्ति दी है, ठीक है, तो उसका मैं धन्यवाद करता हूँ शक्ति का। तो मैं उनको हेल्प करना चाहता था, वो हेल्प लेने आए थे। बट इन द प्रोसेस उस कोच ने मुझे ही ज्ञान देना शुरू कर दिया कि सुनील जी, आपके जो कर्टेन्स है ना, ये अच्छे नहीं लगते। और इन कर्टेन से 2021 से आज तक सेम कर्टेन्स 1.7 सीआर का बिजनेस हो चुका है। 2 अवार्ड यहाँ रखे हैं, ये दोनों अवार्ड काफी मेहनत के बाद मिलते हैं। एक हॉल ऑफ फेम है, एक 1 सीआर है। टोटल मेरा 2 सीआर क्रॉस हो चुका है। जब ये अवार्ड मिला था तो 1.7 सीआर था ये वाला, अभी 2 सीआर क्रॉस हो चुका है। और अभी स्पीड और ज्यादा हो चुकी है बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंसेस। बट जो लोग फंसे रहते हैं, सुनील जी आपके पर्दे अच्छी नहीं, आपकी बियर्ड अच्छी नहीं, आपकी शक्ल अच्छी नहीं, आपकी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं, आपका चश्मा अच्छी नहीं है। भाई, मैं एक टीचर हूँ यार, ट्यूटर। मुझे वही रहने दो ना, जब अच्छा होगा हो जाएगा। और हम फ्रीडम लाइफ स्टाइल जी रहे हैं भाई, जितना है उतना काफी है। अभी तो अवार्ड दिख रहे हैं आपको, जब कोई अवार्ड नहीं था तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। जब ये कर्टेन्स नहीं थे तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। जब ये साइड वाला नहीं था तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। सिंपल एक वॉल होती थी घर की, सिंपल वॉल, उससे भी काम किया है। वहां से मैंने 2-2 लाख रुपए के क्लाइंट बनाए सिंपल वॉल से। क्योंकि आप जब जुड़ते हो ना भाई, तो वैल्यू के लिए जुड़ते हो, और वैल्यू आंखों में दिखती है, वैल्यू फेस पे दिखती है, कॉन्फिडेंस दिखता है, आवाज में दिखता है। और मैंने कभी अपने ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, टू बी ऑनेस्ट। अब मैं आपको बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ, मैंने कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। ठीक है, आज भी इस वीडियो से भी आप ये जज कर सकते हो कि मैं अपने ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। हो सकता है इससे मुझे कुछ लॉस हुआ हो, बट इससे मुझे बहुत सारे फायदे हुए हैं। मेरा हमेशा ध्यान रहता है आपके ऊपर। आप एज अ डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट कितना ग्रो किए, आप एज अ डिजिटल कोच कितना ग्रो किए, कितनी जल्दी आपकी लाइफ में सक्सेस आ सकती है, कितनी जल्दी आप इम्पैक्ट करना शुरू कर सकते हो, कितनी जल्दी आपकी इनकम बन सकती है, कितनी जल्दी आपकी विजिबिलिटी बन सकती है इंटरनेट की दुनिया में।
और इस वजह से आज आई थिंक इंडिया में अगर डिजिटल प्रेजेंस के मामले में अगर बात की जाए, अपने दम पर, पैसे के दम पे नहीं, अपने दम पर, सो आई थिंक आई एम द नंबर वन। और एक दो दिन के लिए नहीं, पिछले 5-6 साल से मैं नंबर वन हूँ गूगल की रैंकिंग्स में। कम से कम 1000 कीवर्ड ऐसे हैं जिन पर मैं टॉप पर रैंक करता हूँ। कम से कम 100 कीवर्ड ऐसे हैं जिनमें पूरा का पूरा पेज रूलिंग है मेरा। मैं आपको यहाँ पे कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आपसे, माई फोकस इज ऑन द इम्पैक्ट। मेरा फोकस है भारत को डिजिटल कैपिटल बनाना। मैं आपसे बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपका फोकस अपने ऊपर होना चाहिए, बट कुछ हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरे कुछ दोस्त मुझे पहले कहते थे कि आई एम सेल्फ ऑब्सेसिव। सेल्फ ऑब्सेसिव क्या होता है यार? मतलब मुझे क्लियर है मैं क्या हूं, और मैं अपने को अप्रिशिएट नहीं करूं क्या? आप अपने आप को अप्रिशिएट करो, करो अप्रिशिएट। सेल्फ ऑब्सेसिव होना अच्छी बात है, मैं भी हूं काफी हद तक, तो उसको बट 10 to 20% रखो। मेजोरिटी आपका जो फोकस है ना, वो इम्पैक्ट पे होना चाहिए कि किन लोगों की आप मदद कर रहे हो, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है, आज नहीं तो कल, बट आना चाहिए परिवर्तन। चेंज होना चाहिए, इम्पैक्ट होना चाहिए। दैट शुड बी द फोकस ऑफ अ मेंटोर, अ कोच, अ गुरु। एक टीचर कभी अपने ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, ठीक है? और ध्यान देना भी है तो एक सिस्टम बना लो यार। मेरा ही सिस्टम क्लियर है, मेरे को ये माइक यूज करना है यहाँ पे आके, मेरे को टी शर्ट पहननी है, शर्ट पहनने में, बटन लगाने में मेरा ध्यान और टाइम दोनों जाते हैं। मैं नहीं पसंद करता हूँ शर्ट पहनना, सिंपल, ठीक है? मेरा इंटरनेट वाईफाई सब सेट है, मेरी लाइट सेट है। मेरे को धंधा करना है, मेरे को आपकी हेल्प करनी है। मेरे को पता है आपकी हेल्प करने से मेरे को 4 पैसे आते हैं, सिंपल फंडा है मेरा, ठीक है? तो आपको भी करना है ना यार, क्लैरिटी लेके आओ, एकदम क्लैरिटी। मेरे थंबनेल्स अच्छे नहीं होते, ठीक है? मेरे वीडियोस पे व्यूज नहीं आते, ठीक है? क्या बात कर रहे हो? उसी चैनल से मैंने 1.7 CR कमाए हैं पिछले 5 साल में। पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोविड से पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। सो हम क्रिएटर्स नहीं है, हम डांसर्स नहीं है, हम एक्टर्स नहीं है, हम वी आर नॉट मूवी प्रोडक्शन हाउस कि हर चीज एकदम ढिंचक पटाखा होनी चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन सब चीजों को भूल जाओ, जो बेस्ट हो सके उसे करो। अगर यूट्यूब का CTR 5 है तो बढ़िया बात है ना यार, ठीक है? अभी हमने शुरू किया है तो ये भी एक्सेप्ट करो। आप एकदम से ऋतिक रोशन टाइप नहीं बन सकते, एकदम से शाहरुख खान नहीं बन सकते, उन्होंने भी एक जर्नी तय की है। दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के, अगर आप आए हो तो कोच बन जाओ, मेंटोर बन जाओ, लोगों की हेल्प करो। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी सिर्फ और सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। यार छोटी मोटी चीजों पे मत अटको, लोगों को वैल्यू चाहिए। लोगों को खास फर्क नहीं पड़ता है कि आप कोट पैंट ब्लेजर पहनते हैं या टी शर्ट। मार्क जकरबर्ग हमेशा टी शर्ट पहनता है, ठीक है? टैग मंगो के फाउंडर्स हमेशा टी शर्ट वी शर्ट पहनते हैं, अन अकेडमी के फाउंडर्स टी शर्ट पहनते हैं, अलग पांडे हमेशा टी शर्ट पहनता है, खान सर मामूली सी शर्ट मामूली सा पैंट पहनता है, ठीक है? वो एक एक्टर है मिश्रा, वो सिंपल दिखता है, बट दे नो व्हाट दे आर ऑफरिंग। क्या दे रहे हैं लोगों को, क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं। मेरे गुरु सिद्धार्थ राजशेखर बड़े सिंपल रहता है यार बंदा। उसने कभी ज्यादा ड्रामा नहीं किया कि मैं यूट्यूब पे मेरे को बहुत बड़ा तूफान मचाना है। उसके 1.5 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, और प्रोपोर्शनेटली व्यूज मेरे से भी कम है। भाई मेरे 100 हैं और मेरे 10 व्यूज आते हैं, तो 100 में से 10-10%, उनके 1.5-2 लाख हैं, 10% नहीं आते, ठीक है? तो ये चीजें समझने वाली है। हम लोग कोचेज हैं, मेंटोर्स हैं भाई। वी आर नॉट हियर टू लुक डिजाइनर शोरूम्स। डिजाइनर शोरूम बन जाते हो तो बढ़िया बात है, बट उस पर अटकना नहीं है। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑल द लुक्स एंड एवरीथिंग, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज। आप इम्पैक्ट पे ध्यान दीजिए। 80% आपका ध्यान इम्पैक्ट पे होना चाहिए कि वॉट इम्पैक्ट आई एम मेकिंग। मेरे ऊपर मेरा ध्यान होना चाहिए। मैं जाऊंगा भाई शेविंग वेविंग कराने, सेट कराने जाऊंगा, बट पिछले 10 दिन से नहीं कराई, दैट इज ऑल्सो द फैक्ट, ठीक है? और शेविंग से कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझे। आपको पड़ता है? पड़ता है तो बता दो कमेंट करके, ठीक है? मेरे गुरु कैसे रहे, मैं कैसे लोगों को फॉलो करता हूँ। टाइगर, एक टाइगर है सेल्स का बंदा, नैयर करके, गजब का बंदा है। हमेशा सेल्स करता है, हमेशा एनर्जी के साथ बात करता है। लोग आपकी एनर्जी के साथ जुड़ते हैं यार, एनर्जी पसंद करते हैं लोग आपकी। आप क्या ऑफर कर रहे हो उसको देखना चाहते हैं लोग। ऑथेंटिक रूप से बोलो ना यार, ऑथेंटिक रूप से। मैं देखो आप, इस वीडियो में मैं आपके साथ ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हाँ ये ऑथेंटिक बात कर रहा है, ठीक है? मेरे गुरु बहुत सारे हैं। दीपक कनकराजू एक एक सेशन में 15-15 16-16 लाख रुपए कमा लेता है।
दाढ़ी बना के नहीं आता भाई, सब जंगल उगा के आता है बंदा। डिजिटल दीपक की दाढ़ी बड़ी रहती है, बैकग्राउंड डिसमिस डिसमिस होता रहता है उल्टा सीधा, सोफे पे ऐसे लेट जाता है, ऐसे लेट के वेबिनार दे देता है डिजिटल दीपक। तो भी लोग ज्वाइन करते हैं, क्यों? क्योंकि डिजिटल दीपक 1 घंटे में वो वैल्यू दे देता है कि लोग उससे जुड़ जाते हैं, दिल तार जुड़ जाते हैं। देव गढ़वी वो जादू नहीं कर पाया आज तक जो डिजिटल दीपक ने किया। देव गढ़वी को 16 लाख रुपए कमाने के लिए कम से कम एड पे 7 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बट डिजिटल दीपक वो मैजिशियन है, तो 1 रुपया खर्च नहीं करेगा, और जब चाहेगा 10 से 15 लाख रुपए कलेक्ट कर लेगा मार्केट से। दैट इज द मैजिक। उसने कनेक्शन बिल्ड किया, रेपो बिल्ड किया मार्केट में। एक हमारे मुकेश जी हैं, इज माई क्वांटम मेंबर। बिंदास सपोर्ट देते हैं, बिंदास बात करते हैं, बिंदास एक्टिव रहते हैं, हमेशा इम्पैक्ट के बारे में सोचते हैं। उनका सिंपल है, कोट पहनना है, ब्लेजर पहनना है, शेविंग करनी है, क्लीन शेव रहना है, बात खत्म। और अभी मैं पिछले 3-4 महीने रहा हूँ क्लीन शेव। क्लीन शेव, बात खत्म। मैं अपने बारे में सोचता रहा हूँ, मैं इस वीडियो में कैसा दिख रहा हूँ, मेरा माइक कैसा दिख रहा है, मेरा बैकग्राउंड दिख रहा है, क्या क्या है यार ये। मैं क्यों सोचूं अपने बारे में ज्यादा। अभी मैं इम्पैक्ट करने आया हूँ, मैं कोच हूँ, मैं मेंटर हूँ। अभी डिस्कशन ना ज्यादा लंबा हो रहा है, बट अगर आपको मेरा मैसेज मिल गया ना दिल से, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और इस चीज से अब आगे बढ़ जाइए। भारत को कोचेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत सारे मेंटोर्स की जरूरत है। भारत को बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। अपने लिए सोचना बंद कीजिए। पैसा बाई प्रोडक्ट है, भर भर के आएगा। दुकान सजाने की बहुत से लोगों ने सोची है। मैं जानता हूं पर्सनली कम से कम 100-200 लोगों को, जिन्होंने कहा कि हम अपना शोरूम एकदम वीआईपी बनाएंगे। और पता है क्या, शोरूम आज तक खुल ही नहीं पाया। शोरूम आज तक खुल ही नहीं पाया। ये बीमारी होती है परफेक्शन की, प्रोक्रेस्टिनेशन की। बिलीव मी, आप इससे आगे बढ़ो। जो आज बेस्ट है वो बेस्ट है। ठीक है, खुद को भी माफ करो, दूसरों को भी माफ करो। आई एम नॉट अगेंस्ट डिजाइन, एस्थेटिक्स, एवरीथिंग। वी हैव बीन इम्प्रूविंग। कोई भी चीज धीरे धीरे इंप्रूव होती है। तो डिजाइन तो आप परफेक्ट बना लोगे, बट इम्पैक्ट का क्या है बॉस? इम्पैक्ट भी तो परफेक्ट करने की सोचो ना फिर आप। आपने आज थंबनेल परफेक्ट करने की सोची, वीडियो परफेक्ट करने की सोची, बट क्या आपने इम्पैक्ट परफेक्ट करने की सोची? इम्पैक्ट इंटेंशन से होता है, दिल से। जब आप दिल से बात करते हैं, दिल से लिखते हैं, दिल से वीडियो बनाते हैं, तो लोग दिल से आपके साथ जुड़ते हैं। तो स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग दिल से। थैंक यू वेरी मच।